हर्षिता सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय जयवीर सिंह जी, हमारे धीरज वाल्मीकि जी, हमारे आशु चक्र जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा और राम बहादुर शंखवार महानगर अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा। एक बार दोनों लोग खड़े हो जाओ तो। आशु, एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए लोगों का। पधारें। अपने जगन सेठ जी, कोमल वाल्मीकि जी, रामतीरथ चक्र जी, हरिधर धनकर जी, सचिन चक्र, मनोज शंखवार, राम और हरि, सविता, सत्येंद्र, बबली, अविनाश। ये पहले से टाइप करके रख दिया था क्या है? ये कई विधानसभा के लोग हैं, सिरसा विधानसभा के। सिरसा विधानसभा से कौन कौन आया? हाथ उठाओ तो। बहुत अच्छा। देश में पहला ऐसा नेता है। मैं एक वाल्मीकि समाज के मां से मिला, मां से पूछा कि वोट किसको दोगी मां? उसने कहा अपने बेटे को दूंगा। हम कि बेटा कौन है? बोला सफाई कर्मी है। हम कि चुनाव लड़ रहा है क्या? बोले हाँ, एक मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। नेताजी, जिस कप में चाय पी रहे हैं, एक गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है। एक कच्चा मकान था, ये पक्का मकान मेरे बेटे ने बनवाया है। ये आयुष्मान का कार्ड मेरे बेटे ने बनवाया है। यही नहीं नेताजी, विश्व में, देश में 70 सालों बाद मेरा सीना चौड़ा हो गया जब मेरा बेटा इस धरती पर उतरकर स्वच्छता कर्मियों का दिव्य भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का काम किया, तब मेरा सीना चौड़ा हो गया। मेरा बेटा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी है। ये नहीं मित्रों, बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर कोई चल रहा है तो आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं। एक एक गरीबों की खुशहाली की कोई बात करता है मित्रों तो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उनके 5 पंच तीर्थ नाम यदि इस देश के अंदर किसी ने दिया 70 सालों बाद तो आदरणीय मोदी ने दिया मित्रों। मध्य प्रदेश का मऊ उनकी जन्मभूमि, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर जहां शिक्षा ग्रहण किए थे उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, और मुंबई में उनकी चैत्य भूमि, और दिल्ली में नेशनल मेमोरियल बनाने का और पंच तीर्थ घोषित करने का किसी ने काम किया है तो 70 सालों बाद आदरणीय मोदी जी ने किया है पंच तीर्थों। मित्रों, देश में ऐसा नेता कहां मिलेगा मित्रों? यही नहीं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे मित्रों, आतंकवाद गतिविधियां देश में बढ़ चुकी थी। एक गरीब का सम्मान करना, गरीब को पक्का मकान देना, शौचालय देना और स्वच्छ नल का पानी देने का भी काम कर रहे हैं। एक तरफ सीमा का सम्मान क्या होगा जब प्रधानमंत्री नहीं थे, एक संगठन का काम करते थे, तब कश्मीर के धरती से एक आवाज उठी थी। आतंकवादियों ने, शैतानों ने आवाज दिया था कि धरती पर कोई अपने मां का दूध पिया हो तो श्रीनगर के चौक पर आकर तिरंगा झंडा फहरा के दिखा दे। तो आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मैं अपने मां का दूध पिया हूं, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर मैं तिरंगा झंडा फहराऊंगा मित्रों। और नौजवान पहुंचा, तिरंगा झंडा भी फहराया और भारत माता का जय का नारा दिया। और आप परमानेंट 370 धारा समाप्त कर दिया और परमानेंट तिरंगा झंडा फहरा मित्रों, और भारत माता के जय का नारा लग रहा है। कौन मिलेगा इस देश के सम्मान के लिए मित्रों? वह स्वतंत्रता सेनानियों से पूछो जो देश के लिए बलिदान दे दिया और फांसी के फंदे को अपने गले में लगा लिया, चूम लिया। विधायक के लिए नहीं,
मंत्री के लिए नहीं, आरक्षण के लिए नहीं, सुविधा के लिए नहीं, ये राष्ट्र खुशहाल रहे, अंग्रेजों से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले, चोरों से मुक्ति मिले, जो देश को लूटा, इसलिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए। मित्रों, आज आपका नेता 70 सालों बाद को इस धरती पर आया है मित्रों, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करता है, अपने आस्था का सम्मान करने वाला 70 साल कोई आए मित्रों, तो आदरणीय मोदी जी आए मित्रों। यही नहीं, आप कल्पना करो काशी को लाभ क्या हुआ। 1000 करोड़ भी खर्चा मैं करता तब भी 2 दिन में इतनी ब्रांडिंग नहीं होती जो विश्व पूरा देखा। यानी 1000 करोड़ खर्चा करते तब भी ब्रांडिंग नहीं होती मित्रों। आज वहां क्या हो रहा है, पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग काशी में आ रहे हैं, एक नाविक खाली नहीं है, नाव खाली नहीं है, रिक्शा चलाने वाले खाली नहीं है, चाय बेचने वाले खाली नहीं है, होटल भी खाली नहीं है, रेस्टोरेंट भी खाली नहीं है। आज काशी के अंदर लोग रोजगार पाए हैं और खुशहाली हो रही मित्रों। एक तरफ आस्था का सम्मान हो रहा है, ये आदरणीय मोदी जी है मित्रों, इसलिए सरकार चलाते हैं। 70 सालों बाद मित्रों बाबा केदारनाथ धाम का सम्मान, लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया याद शंकराचार्य, राजा भोज, उसके बाद हजारों वर्ष बाद मित्रों किसी ने उसका पुनर्निर्माण और उस काम वहां शंकराचार्य की स्थापना किया, तो आदरणीय योगी मोदी जी ने किया मित्रों। इसी तरह राज्य के अंदर एक गरीब परिवार में जन्म लेना, सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करना, राज्य का मुख्यमंत्री है। आप सपा की गुंडई आपने देखा है, सपा का आपने भ्रष्टाचार देखा है। दिन में भी शिक्षिका पढ़ाने चाहती थी तो स्कूटी छुड़ा लिया जाता था, छेड़ते थे लोग। कोई ईमानदार इंस्पेक्टर रिपोर्ट दर्ज कर देता था तो मियां जान का फोन आ जाता था लखनऊ से, या किसी गुंडे का फोन आ जाता था कि उसको छोड़ दीजिए, तो थाने से छूट जाता था। आज इसी फिरोजाबाद में 12 बजे रात, दिन नहीं 12 बजे रात को बेटी चाय पीकर रेस्टोरेंट से भोजन करके निकलेगी अपने घर के लिए, कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है मित्रों। छेड़ेगा तो मरेगा, ये योगी सरकार है। सपा वाले कह रहे मैं आ रहा हूं, किस लिए आ रहे हो? दलितों को कुचलने के लिए आ रहे हो, शोषित पर बुलडोजर चलाने के लिए आ रहे हो, डकैती डालने आ रहे हो, भ्रष्टाचार करने आ रहे हो। अब योगी सरकार का बुलडोजर है, ये मुख्तार अंसारी पर चलेगा और अतीक पर चलेगा मित्रों, बुलडोजर उनके संपत्तियों पर चलेगा। अब दलितों शोषित का पक्का मकान बनेगा और खुशहाल हो गए मित्रों। ये योगी शासन है, इसलिए मैं सरकार चलाता हूं। यही नहीं मित्रों, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, डीजे पर प्रतिबंध लगता था। योगी सरकार के शासन में कावड़ यात्रा और डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगता है। सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा कोई करवाता है तो योगी सरकार कराता है मित्रों, ये योगी सरकार है। पहले लोग बिजली का तार पकड़ते थे तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो करंट आता था। और पति जब थका हारा किसान घर में पहुंचता था तब पत्नी का शकल नहीं देख पाता था, शहरों में नहीं देख पाता था, तो वह 10 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था, गाल उसका पचक जाता था। अब योगी सरकार आने के बाद 24 घंटा लाइट मिलता है। जब थका हारा किसान घर में पहुंचता है तब बीबी का शकल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खा लेता है मित्रों, ये योगी सरकार है। मित्रों आपके मैं 2024 तक स्वच्छ पानी दूंगा, 2024 तभी पक्का मकान बनाऊंगा। आयुष्मान का कार्ड 5 लाख, दुनिया में सबसे बड़ा आयुष्मान कार्ड है मित्रों, और मैं जान जहान दोनों बचाने का काम किया हूं। और आपका एक मतदान जो है ये महत्वपूर्ण मतदान है। मतदान कभी जातिवाद के नाम पर नहीं होता है, मतदान कभी क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं होता है, मतदान कभी व्यक्तिवाद के नहीं पर नाम पर होता है। मतदान महत्वपूर्ण है मित्रों। आपके एक मत के कारण एक कोरोना महामारी में यह देश बचा और राज्य बचा मित्रों, और भूख से भी मोदी जी मरने नहीं दिए। इसलिए घर घर गरीब कल्याण योजना से घर घर गल्ला भेजवाने का महीने में 2 बार किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी योगी ने किया है मित्रों। यही नहीं, अब तो बढ़ा दिया, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर,
1 किलो तेल भी अब जोड़ दिए, 1 किलो नमक भी अब इसके साथ पहुंचाने का कोई काम करेगा तो योगी सरकार करेंगे मित्रों। यानी टीका भी फ्री, राशन भी फ्री। कौन देगा? आपके एक मतदान के कारण मित्रों 3 तलाक समाप्त हुआ है। आपके एक मतदान के कारण सामान्य नागरिक संहिता लागू हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले दलित, शोषित, वंचित और हिंदू हिंदुस्तान में आकर सम्मान पाते हैं। और ये आपके एक वोट के कारण अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है मित्रों, आपके एक वोट के कारण। इसलिए वोट मतदान जातिवाद पर नहीं गिरता है, क्षेत्रवाद पर नहीं गिरता है, व्यक्तिवाद पर नहीं गिरता है मित्रों। मतदान तो राष्ट्रवाद के नाम पर होता है और भव्य मंदिर, भव्य राष्ट्रीय खुशहाली के नाम पर होता है और एक गरीब को खुशहाली के लिए होता है मित्रों। मुझे उड़ना है, वो कह रहा था 4 बजे तक नेताजी आ जाना, 4 बजने वाला है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करने वाला हूं, झोली फैलाकर आपके चरणों में आया हूं, आप मोदी योगी पर सम्मान करना मित्रों। देश में मोदी योगी जैसा नेता बहुत कम मिलते हैं। आप किसी को मत देना, वोट देते समय मोदी योगी का एक बार शक्ल देख लेना। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको मित्रों, मैं गारंटी से सीना ठोक के कह के जा रहा हूं, केवल 5 साल उनको मिला है और 5 साल मित्रों हर गरीब का पक्का मकान होगा, शिक्षा फ्री होगी, चिकित्सा फ्री होगी, स्वच्छ पानी घर पहुंचाऊंगा, बेटियों की शादी, पढ़ाई से लेकर शादी योगी सरकार करेंगे मित्रों। लेकिन 5 काम आपको करना होगा। करोगे 5 काम? नहीं करोगे, पक्का नहीं करोगे। करोगे, पक्का नहीं करोगे। पूछे, पहला काम, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से कभी जीवन में गुटखा मत मंगाना और पेट काट के पढ़ाना। नंबर 2, 5 मिनट शाम को मां बाप के चरणों में बैठकर 5 मिनट मालिश करना। नंबर 3, बेटी, पत्नी, मां पर कभी हाथ मत उठाना। नंबर 4, चबूतरा, खड़ंजा के लिए और एक बिस्वा जमीन के लिए भाई भाई सर फुड़ौल मत करो, गांव में लड़ो मत। 5वां, जूस पीकर आ जाना, बाकी शाम को कुछ मत पीना। ये 5 काम तुम करो, बाकी मोदी योगी पर छोड़ दो। अपने परिवार को 1 साल भी भेंट नहीं कर सकते ये दोनों लोग, 1 साल भी भेंट नहीं कर सकते हैं। परिवार वाले 1 साल भी छू नहीं सकते हैं। बाकी तो छोड़ो गाड़ी घोड़ा में बैठाना, घुमाना, न एक दिन छुट्टी लेते हैं दोनों लोग, न एक दिन बीमार पड़ते हैं। 7 सालों में माननीय मोदी जी को एक दिन भी नहीं देखा होगा बीमार या छुट्टी। ये ऐसा क्यों है? ये आपके गरीबों की उनके पीछे ताकत है, शक्ति है, आशीर्वाद है, स्नेह है, प्यार है, जिसके कारण मोदी जी आज सभी का काम कर रहे हैं। ये आपका आशीर्वाद है। तो माननीय मोदी योगी पर आशीर्वाद बनाओगे पक्का? तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दो। कमल खिलाओगे? मुस्लिम बेटियों को भी समझाओ, हिंदू सभी को समझाओ। ये अपा सपा वाले भला नहीं करने वाले कभी मुसलमानों को पक्का मकान नहीं दिए होंगे और 3 तलाक समाप्त नहीं किए होंगे बेटियों को। पहली बार मोदी जी पक्का मकान देते हैं तो धर्म के आधार पर नहीं देते हैं, सभी को देते हैं। इसलिए घर घर जाकर समझाओ। यहां बैठे हुए 100 घर जाओगे समझाने मोदी योगी के लिए? कमल खिलाओगे? तो एक बार बोलो जोर से, मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल, 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 कमल। कभी हाथी पर बैठकर लक्ष्मी नहीं आती है, कभी साइकिल पर भी बैठकर लक्ष्मी नहीं आती है, कभी हाथ के पंजे पर भी लक्ष्मी बैठ के नहीं आती है। लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती है। इसलिए कमल रूपी बटन को दबाओ और मोदी योगी जैसा नेता ईमानदार पाओ और गरीबों का सम्मान करने वाला नेता पाओ। मित्रों, मैं आपके बीच में आया हूं, आपके चरणों में वंदन करने आया हूं मोदी योगी कमल के लिए। मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, यह दल है
ये दलदल नहीं है। इसलिए मोदी योगी पर आशीर्वाद बनाओ। एक बार जोर से दोनों तालियों के गड़गड़ाहट से मोदी मोदी बोल दो। मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और भव्य कार्यक्रम के लिए अनुसूचित मोर्चा को हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबका भी हृदय से स्वागत वंदन करता हूं। आप सब आए मेरा विचार सुनने, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।